भगवान मिले। भक्तों को भगवान मिले, हमें प्यारे पिता रूहानी। भक्तों को भगवान मिले, हमें प्यारे पिता रूहानी। सारी फिजाएं कह रही हैं, सारी फिजाएं कह रही हैं एक ही दिव्य कहानी। भक्तों को भगवान मिले, हमें प्यारे पिता रूहानी। सारी फिजाएं कह रही हैं, सारी फिजाएं कह रही हैं एक ही दिव्य कहानी। भक्तों को भगवान मिले। अविनाशी प्यार लुटाए, अविनाशी प्यार लुटाए। भरपूर किया है सबको, रत्नों से सजाया हमको। बाबा तो है कल्याणी, भक्तों को भगवान मिले। श्रीमत दे के भाग्य जगाया, श्रीमत दे के भाग्य जगाया। पावन बनाया हमको, रत्नों से सजाया हमको। बाबा तो है वरदानी, भक्तों को भगवान मिले। परम धाम से आए हैं, वो परम धाम से आए हैं। सच्ची राह दिखाने, मुरली मधुर सुनाने। ये मुरली लगे सुहानी, भक्तों को भगवान मिले। भक्तों को भगवान मिले, हमें प्यारे पिता रूहानी। सारी फिजाएं कह रही हैं, सारी फिजाएं कह रही हैं एक ही दिव्य कहानी। भक्तों को भगवान मिले। ओम शांति। आज परमात्मा के अनमोल महावाक्य सुने। 5/10/2021। बाबा कहते, मीठे बच्चे, आत्मा और शरीर जो पतित और काले बन गए हैं, बाप की याद से इन्हें पावन बनाओ। हमारी आत्मा और शरीर दोनों ही काले बन गए। क्यों? क्योंकि आज हमारे अंदर अवगुण आ चुके हैं, बुराइयां आ चुके हैं। अभी हमें परमात्मा की याद से
जैसे जब सोने में अलाई पड़ती है तो आग में तपाया जाता है, आग में तपा करके उसे सच्चा सोना बनाया जाता है। तो अभी हमको भी परमात्मा की याद से अपनी आत्मा को तपाना है, सच्चा सोना बनाना है। जब हमारी आत्मा प्योर बन जाएगी तो हमारा शरीर भी प्योर मिलेगा, श्रेष्ठ मिलेगा। इन्हें पावन बनाओ, क्योंकि अब पावन दुनिया में चलना है। कहते हैं हमारा भारत स्वर्ग था, देवी देवताओं का राज्य था, तो हमें ऐसी दुनिया में चलने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं, परमात्मा को याद करना है। परमात्मा से शक्ति लेकर के हमें अपनी आत्मा को शक्तिशाली बनाना है, गुणवान बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है, क्योंकि अब हमें नई दुनिया में चलना है। प्रश्न है, भगवान किन बच्चों को मिलता है? बाप ने कौन सा हिसाब बतलाया है? आज तो सारी दुनिया भगवान को ढूंढती है, लेकिन भगवान किन बच्चों को मिलता है? बाप ने कौन सा हिसाब बतलाया है? उत्तर, जिन्होंने शुरू से भक्ति की है उन्हें ही भगवान मिलता है। कहते हैं सच्ची भक्ति जब दिल से करते हैं, अटूट भक्ति करते हैं, तो भक्ति का फल हमें ज्ञान मिलता है। परमात्मा जो सर्वशक्तिवान है, सर्वश्रेष्ठ है, वो सर्वश्रेष्ठ परमात्मा का ज्ञान मिलता है, भगवान मिलता है। बाबा ने ये हिसाब बतलाया है कि सबसे पहले तुम भक्ति करते हो, इसलिए तुम्हें ही पहले पहले भगवान द्वारा ज्ञान मिलता है। जो सच्चे दिल से भगवान की अटूट भक्ति करते हैं, नवधा भक्ति करते हैं, उन्हें फिर भगवान की प्राप्ति होती है, सत्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। भगवान आकर के गुप्त रूप में हमें फिर से वो गीता का ज्ञान देते हैं, जिससे मनुष्य देवता बनाते हैं, श्रेष्ठ कर्म करना सिखाते हैं। तुम्हें ही पहले पहले भगवान द्वारा ज्ञान मिलता है, जिससे फिर तुम नई दुनिया में राज्य करते हो। बाप कहते हैं तुमने आधा कल्प मुझे याद किया है। सतयुग त्रेता आधा कल्प हम देव आत्मा थे, श्रेष्ठ आत्मा थे, पूज्य आत्मा थे। इसके बाद जब धीरे धीरे थोड़ा आत्मा की क्वालिटी कम होती गई, आत्मा जन्म लेते लेते जब कलाएं कम हो गईं, आत्मा में कुछ कमी आने लगी, तो फिर द्वापर से हम भगवान को फिर याद करना स्टार्ट करते हैं, फिर परमात्मा को ढूंढना चालू करते हैं कि हमें कैसे भगवान मिले, कैसे परमात्मा का सत्य ज्ञान मिले। क्योंकि भगवान हमारा सच्चा माता पिता है, हम उसके बच्चे हैं, तो उसको ढूंढने के लिए कितनी तपस्या करते हैं, कहाँ कहाँ हम मंदिर मस्जिद में भगवान को ढूंढने के लिए भटकते हैं। लेकिन कहते हैं गुप्त रूप में परमात्मा आकर के हम आत्माओं को इस समय सच्चा ज्ञान देते हैं। तो बाप समझाते हैं, कहते हैं तुमने आधा कल्प मुझे याद किया, अब मैं आया हूँ तुम्हें भक्ति का फल देने के लिए। भक्ति का फल क्या मिलता है? हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। सर्वश्रेष्ठ परमात्मा आकर के हमें सर्वश्रेष्ठ ज्ञान देते हैं, ये हमारी भक्ति का फल है। गीत है मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। कहते ना भगवान आप हमें सुख दो, दुख दो, कुछ भी, लेकिन कहते तो हैं भगवान ही सुख दुख देता है, भगवान ही ऐसा करता है, लेकिन नहीं। भगवान हमें श्रेष्ठ कर्म करने की शिक्षा देता है, ज्ञान देता है, श्रेष्ठ कर्म सिखाता है। भगवान कभी हमें दुख नहीं देता है, क्योंकि वो हमारा सच्चा माता पिता है। वो बच्चों को दुख कैसे दे सकता है, बच्चों को दुखी कैसे देख सकता है? वो हमें सदा सुख देता है, क्योंकि वो दुख हरता सुख करता है, तो वो सदा सुख देता है। इसलिए कहते हैं भगवान आप जैसे भी रखो, लेकिन हम सदा आपके थे, आपके हैं और आपके ही रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट, कांटों से फूल बनाने वाला मोस्ट बिलविड एक बाप है। पतित से पावन बनाने वाला, कांटों से फूल बनाने वाला एक परमात्मा है जो प्यारे से प्यारा है। क्योंकि प्यारे से प्यारा है तभी उसे सारी दुनिया याद करती है। तो वो हमारा सच्चा माता पिता है। मोस्ट वेलवेट माने प्यारे से प्यारा सच्चा माता पिता है। जितना प्यार से उसे याद करेंगे उतना हमारी आत्मा पावन बनती जाएगी। उसे बहुत लौ से याद करना है, प्यार से याद करना है, क्योंकि हमारा सच्चा सर्व संबंधी एक परमात्मा है। तो हम खूबसूरत पावन फूल बन सबको सुख देना है। भगवान कहते हैं, बच्चे दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे बने हो तो तुम्हारा भी काम है सबको सुख देना, पावन बन करके पावन बनाना, सबको सुख देना, शांति देना, ज्ञान देना। जो बाप का कर्तव्य है वो हम बच्चों का कर्तव्य है। हर आत्मा को सुख देना, किसी को कभी भी दुख नहीं देना है। सेकंड पॉइंट है, यह नॉलेज माना पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। जो भगवान हमें पढ़ाते हैं, भगवान हमें ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे हम मनुष्य से देवता बनते हैं। कहते हैं नर ऐसी करनी करे जो नारायण बन जाए और नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी पद पाए। तो भगवान ने जो हमें ये शिक्षा देते हैं, जो पढ़ाई पढ़ाते हैं, इससे हम मनुष्य देवता बनते हैं। तो ये कमाई का साधन है, जन्म जन्मांतर की कमाई का साधन है। इससे 21 जन्म के लिए तुम बहुत बड़े आदमी बनते हो। बहुत बड़े आदमी माना देवता बनते हो, श्रेष्ठ बनते हो, पूज्य बनते हो। इसलिए इसे अच्छी रीति पढ़ना और पढ़ाना है। खुद भी पढ़ना है, दूसरों को भी बताना है, क्योंकि सारे विश्व की आत्माएं परमात्मा की संतान है। सब भगवान को ढूंढ रही हैं, सब सत्य की खोज में हैं। तो सत्य परमात्मा का सत्य ज्ञान हमें सबको देना है, सबको सुख शांति देना है ना। आत्म अभिमानी बनना है। भगवान कहते हैं, बच्चे ये देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। जब आत्मा समझ परमात्मा को याद करेंगे तो परमात्मा से हमें शक्ति मिलेगी और हमारी आत्मा प्योर बन जाएगी, श्रेष्ठ बन जाएगी। वरदान है, बाप दादा को अपना साथी बनाकर डबल फोर्स से कार्य करने वाले सहज योगी भव। भगवान को अपना सच्चा साथी बना करके अगर हम कोई भी कार्य करेंगे तो बहुत श्रेष्ठ होगा, क्योंकि वो सुप्रीम शक्ति है, परम शक्ति है, परमात्मा है, गॉड फादर है, भगवान है। और जब उसके कांटेक्ट में रहेंगे, उसको अपना साथी बनाएंगे, उसके साथ में रहेंगे, उसकी कंपनी में रहेंगे, तो हमारा हर कार्य बहुत श्रेष्ठ होगा। स्पष्टीकरण, कोई भी कार्य करते बाप दादा को अपना साथी बना लो तो डबल फोर्स से कार्य होगा। बहुत जल्दी और सहज ही हर कार्य होगा और स्मृति भी बहुत सहज रहेगी। भगवान की याद भी बहुत सहज रीति से रहेगी, क्योंकि जो सदा साथ रहता है उसकी याद स्वतः बनी रहती है। तो ऐसे साथी के साथ रहने से व बुद्धि द्वारा निरंतर सत्य का संग करने से सहज योगी बन जाएंगे। उस सत्य परमात्मा का जितना हम संग करेंगे, कहते हैं जैसा संग वैसा रंग। अगर हम सत्य परमात्मा के संग में रहेंगे तो परमात्मा का श्रेष्ठ रंग चढ़ेगा, हमारा जीवन श्रेष्ठ बनेगा। और पावरफुल संग होने के कारण हर कर्तव्य में आपका डबल फोर्स रहेगा, जिससे हर कार्य सफलता की अनुभूति होगी।
हर कार्य हमारा सफल होगा। स्लोगन है, महारथी वो है जो कभी माया के प्रभाव में परवश न हो। महारथी माना सर्वश्रेष्ठ आत्माएं वो हैं जो कभी भी माया के या किसी भी परिस्थिति के प्रभाव में न आए। सदा श्रेष्ठ कर्म करना है, श्रेष्ठ स्थिति बनाकर चलना है। अच्छा, ओम शांति।